अगर वो कहते हैं कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, तो मैं कहता हूँ अपना माइक उठाइए और 22 प्रतिज्ञा बोल दीजिए। अच्छा। हम मान लेंगे। आपको नहीं लगता मैं वो फोटो लेके मैं घूमते हैं और मैं अपनी पार्टी छोड़कर, मैं अपना संगठन वो तो सब कहते कुछ हैं देश छोड़कर, को बाबा साहब का देश बनाएंगे। नहीं नहीं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में बनाएंगे। एक तरफ भगत सिंह की फोटो लगाते हो और एक तरफ बात लक्ष्मी की करते हैं। इस तरह का नहीं चलता। भगत सिंह पूर्णतः नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानने वाले थे, और वो कहते थे कि जो युवा ईश्वर को मानता है मैं उसको नामर्द मानता हूँ। अच्छा। ये मैं नहीं, भगत सिंह कह रहे थे। अच्छा, पसंद करिए। देखिए हमें दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता जी। क्यों पसंद करेगी, ये बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। मेरे हिसाब से हमें इसलिए पसंद करेगी क्योंकि भीम आर्मी, जी। जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी है, जी। पूरी दुनिया में या पूरे भारत में कहीं भी किसी दलित या किसी पिछड़े पे या किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है, तो वो वहाँ उसके हक के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए वहां जाते हैं। और वो इसलिए नहीं जाते कि हमें वोट मिले या कुछ करे। देखिए वो इसलिए जाते हैं कि हमारे किसी भी बंदे के ऊपर, दलित का मतलब ये नहीं कि जो नीची कास्ट में पैदा हुआ, दलित का मतलब मैं मानता हूँ कि दलित वो है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, चाहे वो अच्छा। किसी भी कास्ट, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का हो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में, आपके साथ देवराज। और हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, दिल्ली के गोकुलपुर विधानसभा। और यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। 5 तारीख को इलेक्शन है, पूरा गर्म माहौल, गरमाया हुआ माहौल है चुनाव का। जितनी ही करीब डेट आती जा रही उतना ही गरमाया माहौल है। और देखना चाहते हैं इस बार गोकुलपुर की जनता किसको चुनने जा रही है। आजाद समाज पार्टी से यहाँ पर अरविंद कटकवाल जी को प्रत्याशी बनाया है। और यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, मजबूत साथी, इनसे जान लेंगे आजाद समाज पार्टी को कितनी मजबूती से यहाँ समर्थन मिल रहा है। जी स्वागत है। हाँ, धन्यवाद भाई। मेरे हिसाब से तो अभी तक हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा। और सभी ने अपने अपने दावेदारी करी है। जी। लेकिन आज से पहले ना हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था जी। जी। अभी तक, क्योंकि हमारे लोग कुछ आम आदमी पे थे, कुछ कांग्रेस पे थे। तो अभी लेकिन हमारे पास ऑप्शन आ गया है। हमारे लोग कह रहे हैं कि अब हम निसंदेह अपनी पार्टी के साथ में जाएंगे, उन लोगों के साथ में जाएंगे जो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं। अच्छा। अच्छा, वो आपके साथ क्यों आए? जब सब कुछ केजरीवाल दे रहे हैं, वो आपके साथ किस लिए आए? नहीं, केजरीवाल लेकिन दे क्या रहे हैं। सब कुछ तो फ्री कर दिया उन्होंने, पानी हो, बिजली हो, किराया हो। लेकिन हमें चीज़ें फ्री नहीं चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए। अच्छा। हमारी जो दलितों की जो लड़ाई है, जी। जो पिछड़े वर्ग की जो लड़ाई है, वो स्वाभिमान की लड़ाई है। अच्छा। हमें रोजगार चाहिए, अच्छा। हमें रिजर्वेशन चाहिए कि जो हमारे रिजर्वेशन है जो सही तरह से लागू नहीं होता, अच्छा। उसको सही तरीके से लागू करा अच्छा। जाए। तो हमें चाहिए रोजगार। अच्छा। और अगर हमें मान लीजिए कि हमें अच्छी सरकारी नौकरी मिलती है या हमें अच्छा रोजगार मिलता है, तो हमें कुछ भी फ्री लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए मैं मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति की सरकार आनी चाहिए जो जॉब की बात करे। अच्छा। और क्योंकि अभी मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो उस जगह की बात करूंगा जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा। और क्योंकि हम ना तो सीएम को चुनते हैं ना हम पीएम को चुनते हैं, हम अपने क्षेत्र का, जो हमारे क्षेत्र का नेतृत्व कर सके, हम अपने यहाँ का विधायक चुनते हैं। जी। जी। फिर हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो अपने किसी एक बंदे को चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। अच्छा। तो मैं फोकस कर रहा हूँ अपने यहाँ के बंदे के कि हमारा सही नुमाइंदा कौन हो। अच्छा। और वो मुझे लगता है वो आजाद समाज पार्टी से अरविंद कटकवाल जी है। अच्छा, जी। जैसे केजरीवाल जी ने वादा कर दिया हम्म। 2100 रुपए हर महीने हम लेडीजों को देंगे, हम्म। तो क्यों आपके तरफ महिलाएं आएंगी? महिलाएं तो सारी वोट अरविंद केजरीवाल जी को देंगी। लेकिन ये तो एक कम्प्लीटली झूठ है, क्योंकि ये पंजाब में भी हो चुका है। अभी पंजाब के इलेक्शन में इन्होंने कहा है कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, लेकिन किसी को नहीं दिया। अच्छा। और मैं चलिए यही मैं पूछता हूँ कि ठीक है, अगर ये ऐसा कह भी रहे हैं, तो मैं इनसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि दिल्ली में महिलाएं कितनी है, जी। कितनी महिलाएं हैं, बजट कहाँ से लाएंगे, कितना उनका बजट बैठेगा। हाँ। अगर मैं से ही बात करूँ तो मैं अभी कुछ दिन पहले गूगल कर रहा था, तो मैंने पता किया कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं दिल्ली में जो 18 साल से ऊपर है। जी। तो रिकॉर्ड निकल के आया कि 78 लाख महिलाएं दिल्ली में ऐसी है जो 18 साल से ऊपर है या जिनको 2100 रुपये मिलने वाला है। जी। तो उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 अरब 38 करोड़ के आसपास का जी, मतलब बिल्कुल। बजट बैठता है। तो वो लाएंगे कहाँ से? मतलब टोटल बजट अगर हमारा हर साल उतना ही रहता है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो हम ज्यादा बजट लाएंगे कहाँ से? अच्छा। और करेंगे कैसे उसको? मुझे बताइए कैसे करेंगे। केजरीवाल है तो सबको मुमकिन है बोलते हैं वो तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी वो जय भीम योजना को बंद कर देंगे जो दलितों के लिए चलाई जा रही है। जो एससी बच्चों का जो स्कॉलरशिप का पैसा था उसको खत्म कर देंगे। बच्चे जो अपने मतलब टूर पे जाते थे घूमने के लिए दिल्ली में, उसका पैसा खा जाएंगे, तो वो पैसा यहाँ लगाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आप कहे कि एक मेरी सवाल, एक जी। सवाल, आपको दिल्ली की जनता क्यों पसंद करेगी? देखिए हमें दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता जी। क्यों पसंद करेगी, ये बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। मेरे हिसाब से हमें इसलिए पसंद करेगी क्योंकि भीम आर्मी, जी। जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी है, जी। पूरी दुनिया में या पूरे भारत में कहीं भी किसी दलित या किसी पिछड़े पे या किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है,
तो वो वहाँ उसके हक के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए वहां जाते हैं। और वो इसलिए नहीं जाते कि हमें वोट मिले या कुछ करे। देखिए, वो इसलिए जाते हैं कि हमारे किसी भी बंदे के ऊपर, दलित का मतलब ये नहीं कि जो नीची कास्ट में पैदा हुआ, दलित का मतलब मैं मानता हूँ कि दलित वो है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, जो अच्छा। किसी भी कास्ट, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का हो, अच्छा। किसी भी उसका हो। तो किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है तो हम उसके साथ जाते हैं, तो लोग हमसे भाईचारे के रूप में जुड़ते हैं। आप देख रहे होंगे, मैं जातियों के नाम नहीं लूंगा, कि बहुत सारी जातियां ऐसी जो हमारे साथ जुड़ रही है। बहुत सारी जातियां, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनकी बात संसद में भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुत जोर शोर से उठाते हैं, और लोग जुड़ते हैं हमसे और कहते हैं कि भाई हम तो भैया के फैन है, चंद्रशेखर आजाद के हम तो फैन है। इस तरह की चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक एक सवाल और। हम्म, दिल्ली की जब बात आती है तो कहते हैं दलितों की कद्दावर नेता जी मायावती जी, जी। या हर कैंडिडेट, हर एक सीट से उन्होंने कैंडिडेट उतारा है, हम्म। तो वो आपको क्यों चुनेंगे? पुराना, जब पुराना उनका नेता आज भी मजबूती के साथ लड़ रहा है, तो वो पुराने नेता को चुनेंगे या नए नवेले बिल्कुल सांसद बने अभी एक सीट है, इन पर कैसे भरोसा कर लेंगे? देखिए, जब अगर 1984 की बात करें, जी। जब बीएसपी को बनाया गया, तो जी। बीएसपी के पास कितने नेता थे? मतलब नेता तो थे हमारे पास में, बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन वो सीटें कितनी थी? हम्म। वो दौर था जब लोग कहते थे कि बीएसपी कुछ नहीं कर पाएगी, साहब कांशीराम जी कुछ नहीं कर पाएंगे, बहन जी कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। समय था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहन जी और बीएसपी ने बहुत शानदार काम किया है। हम्म। और आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों बात में अंतर है। एक ने बहुत अच्छा काम किया और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीएसपी वाले कहते हैं बहुत जल्द वापसी करेंगे हम। हाँ, तो बिल्कुल करना चाहिए। हम तो बिल्कुल उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उनको बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। अभी हम समझ लीजिए कि एक बंदा अभी काम कर रहा है, अगर हमारे साथ में एक साथी और हमारा आ जाए तो हमारी तो मजबूती बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है, अच्छा, आना चाहिए उनको। क्या लगता है, बीएसपी या एएसपी? नहीं, देखिए, मैं तो अभी क्योंकि नया हूँ, यूथ हूँ, और मैं, कहते हैं ना कि जैसे मैं कुछ हम किताबें पढ़ते थे पहले, बिल्कुल। तो मैं एक प्रेमचंद जी की एक कहानी है, उसमें एक लास्ट में एक लाइन आती है कि जो दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो लास्ट में क्या है, दलित थोड़े बहुत आंदोलन कर देते हैं, तो उसमें लास्ट में मैं एक लाइन पढ़ता हूँ कि दलित चेतना जागनी शुरू हो गई है, जी। कि दलितों के अंदर एग्रेशन आना शुरू हो गया है। तो मुझे तो ना एग्रेसिव पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, जब हम जोर शोर से अपनी बात उठाए, डर के ना उठाए, जी। हम आंख में आंख डाल के अपनी बात उठाए, क्योंकि हम तो भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम चंद्रशेखर आजाद जी को मानने वाले हैं, तो हम तो एग्रेसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं कि अच्छा, अगर तुम एक, आपने कहा हम भगत सिंह को मानने वाले, के जी, गांधी जी को नहीं मानते आप? नहीं, गांधी जी को बिल्कुल नहीं मानते हम। अच्छा। जब गांधी और अंग्रेजों की बात आएगी जी। तो मैं गांधी को मानता हूँ, अच्छा। लेकिन जब अम्बेडकर और भगत सिंह और गांधी की बात आएगी तो मैं भगत सिंह और अम्बेडकर को चुनूंगा। अच्छा। जी। जी। तो एक सवाल ये बनता है कि जो वोट हमारा एक जगह था, आप सीधी सीधी बात आती है, अगर हम्म, बीएसपी का जो वोट है उसी पे एएसपी कब्जा करेगी, हम्म। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लिए सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा? लोग आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर तो सिर्फ यहाँ वोट काटने के लिए दिल्ली में आए हैं। नहीं, वैसे मैं अपने फोन में आपको एक फोटो दिखा सकता हूँ जिसमें एक तो बीजेपी है, जी। दूसरी यहाँ कांग्रेस है, तीसरी आम आदमी है, चौथे हम है, सही मायने में जो बड़े बड़े जो संगठन है। जी। तो उसमें बीजेपी का जो अभी जो सबसे ज्यादा दावेदारी कर रहे हैं, जो विधायक है यहाँ के, जो ये इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, मैं उनकी फोटो दिखा सकता हूँ। बीजेपी के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, उनके साथ की फोटो है मेरे पास में, मेरे फोन में, उनको दिखा सकता हूँ कि असली तो वो है जो समाज के गद्दार है, जिन इनके बारे में साहब कांशीराम जी बात किया करते थे कि ये वो लोग हैं जिनको पार्टी के, जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ पार्टी के जो आका, जो उनको जो उनको वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इनको इशारा करते हैं, आदेश देते हैं, उसी इशारे पे वो काम करते हैं। और साहब काशीराम जी इन्हीं से बचने के लिए बात करते थे हमसे कि एक कार्यकर्ता को चुनिए और एक ऐसे व्यक्ति को मत चुनिए जो एक चमचे की तरह काम करते हैं। भाजपा की बी टीम बताते हैं आजाद समाज। नहीं, चलो हम भी टीम है। मैं सबसे पहले ये सवाल पूछता हूँ, दिल्ली की सभी जनता से मैं सवाल पूछता हूँ कि दिल्ली में 70 सीटें हैं, जी। 70 में से 12 वे सीटें हैं जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों को कुर्बान किया है। अब मैं दिल्ली की जनता से सवाल पूछता हूँ कि उन 12 में से कितने ऐसे हैं जो साहब काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के हैं? अगर बाबा साहब की जब बात आए तो केजरीवाल जी तो कहते हैं चीख चीख के कि हम बाबा साहब को मानते हैं। अगर वो बाबा साहब को मानते हैं तो जब डॉक्टर जो ये पूर्व जो एमएलए थे, इनका नाम राजेंद्र प्रसाद जी। गौतम जी, उन्होंने जब 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब अम्बेडकर की बोल दी थी तो उनको मंत्री पद से क्यों हटाया था? अच्छा। ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा। अगर वो कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, तो मैं कहता हूँ अपना माइक उठाइए और 22 प्रतिज्ञा बोल दीजिए। अच्छा। हम मान लेंगे। आपको नहीं लगता मैं वो फोटो लेके मैं घूमते हैं अपनी और पार्टी मैं अपनी पार्टी छोड़कर, मैं अपना संगठन वो तो सब कहते कुछ हैं देश को छोड़कर, बाबा साहब का देश बनाएंगे? नहीं नहीं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में बनाएंगे। एक तरफ भगत सिंह की फोटो लगाते हो और एक तरफ बात लक्ष्मी की करते हैं। इस तरह का नहीं चलता। भगत सिंह पूर्णतः नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानने वाले थे, और वो कहते थे कि जो युवा ईश्वर को मानता है मैं उसको नामर्द मानता हूँ। अच्छा। ये मैं नहीं, भगत सिंह कह रहे थे। अच्छा।